हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द टाइम आता ही आता है। इंटरनेट के ऊपर आपको इसमें बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको समझें कि हम इसमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर है क्या क्या, और हम इसको लिखेंगे कैसे पेपर में। क्योंकि देखो, कंटेंट तो है ना, आप गूगल खोल लो, आप बुक्स अपनी ओपन कर लो, वीडियोस देख लो, इतना कंटेंट है। बट उस कंटेंट को जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तब तक उसका पॉइंट नहीं है। राइट, तो हमको टॉपिक समझना है, साथ ही साथ ये भी जानना है कि हम उसको कैसे पॉइंटर्स में या पॉइंट्स की फॉर्म में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको इसमें जितनी भी स्लाइड्स मिलेंगी, आप उन सबको अगर अच्छे से दिमाग में बिठा के पेपर में लिख पाते हो तो इट्स वेरी वेल। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स जो है अचीव कर पाओगे। नाउ, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? इसका कहना क्या है? इसका कहना ये है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 साल की उम्र के हैं। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी, देखो फ्री होनी चाहिए यानी बिना किसी पैसे के, और कंपल्सरी यानी देनी ही देनी है, ऑप्शनल नहीं है वो एजुकेशन, टू द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। ये जो हमारा एक्ट है, ये हमारा 2009 इसमें लिखा है ना, बिकॉज इट स्टार्टेड, इसका जो भी प्लानिंग है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने का पूरा है, वो 2009 में शुरू हुआ था। लेकिन ये फाइनली इट केम इनटू फोर्स इन ऑन दी 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे, इस दिन से ये लागू हुआ था। और इंडिया 135th कंट्री बनी थी, यानी इंडिया से पहले 134 कंट्रीज हैं जो कि इसको, एजुकेशन को अपना एक फंडामेंटल राइट बना चुकी है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और इसके बाद अब इंडिया हमारी 135th कंट्री बनी। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत 7 चैप्टर्स और 38 सेक्शंस हैं। इस स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है कि चाइल्ड इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स विल बी प्रोवाइडेड 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी हर बच्चा जो 6 से 14 ईयर्स की उम्र का है, उसको 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन देना जरूर, किसकी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको एनरोल करवाए, साथ ही साथ उनकी अटेंडेंस भी अश्योर करवाए। यानी ये नहीं है कि बस एडमिशन करवा दिया, बात खत्म। एनरोल भी करने हैं बच्चे, साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि बच्चों की अटेंडेंस है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, और किसी भी बच्चे को किसी भी बेसिस पे हम एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे। वो ड्रॉप आउट है, जैसे पहले होता था ना, पढ़ाई छूटी हुई थी, अब बच्चा बड़ा हो गया, नहीं अब इसको नहीं मिल पाएगा, ऐसा कोई भी रीजन नहीं आप दे सकते हैं, बल्कि उसकी उम्र के और उसके बेसिस पे जो है उसको एडमिशन देंगे। और जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटी, उनको भी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। 6 to 18 उन बच्चों के लिए एज है। जैसे देखो, यहाँ पे फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए है जनरली, बट डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स एज है। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 51A के पार्ट में ये लिखा गया है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाएं। है ना, देखो स्कूल कर सकता है, प्रोविजन दे सकता है, सरकार दे सकती है, लेकिन अगर माँ बाप ही नहीं भेजेंगे तो आप घर से नहीं पकड़ के ला पाओगे। ठीक है, द पीएम मनमोहन सिंह ने एम्फोसाइज किया है कि इस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो चिल्ड्रंस हैं, जो यंग जो बच्चे हैं, उनको हम एजुकेट करें उनको, क्योंकि वो हमारे भारत देश का फ्यूचर है ना, आगे जाके वही हमारी कंट्री को एक प्रॉस्परस स्ट्रॉन्ग कंट्री बनवाएंगे। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको ऐसा, उनके लिए एक कंपल्शन है, एक रिक्वायरमेंट है कि वो कम से कम 25% एनरोलमेंट किसको देंगे, वो वीकर और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को। ठीक है, देन एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी सेटअप होनी चाहिए प्रॉपर। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि टीचर की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग कैसी होने वाली है। अब अगर मैं रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट की बात करूं, तो 1st to 5th क्लास के लिए टीचर्स की रेशियो होगी 30:1, यानी हर 30 बच्चों के लिए एक टीचर रहेगी। और अगर 6 to 8 है, क्योंकि थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए 35:1, यानी 35 बच्चों के लिए एक टीचर। और अगर जैसे बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं इतना स्टाफिंग का थोड़ा इशू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40:1 की रेशियो हो सकती है, बट उसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, मिनिमम वर्किंग डेज की अगर मैं बात करूं, तो प्राइमरी टीचर यानी जो आपके 1st to 5th क्लास के टीचर्स होते हैं, उनको साल में 200 दिन यानी आपके 800 घंटा काम करना है। और आपके एलिमेंट्री क्लास टीचर्स जो हैं उनको 220 दिन यानी 1000 घंटे काम करना है एक साल के अंदर। ठीक है, और अगर हफ्ते की बात करें तो 45 आवर्स इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन टाइम, यानी जो भी उनको प्रिपरेशन टाइम सब मिला मिलू के 45 आवर्स पर वीक काम करना है एक टीचर को। ठीक है,
इनके जो बेनिफिट्स हैं राइट टू एजुकेशन के, उसको हमने आर्टिकल 45 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत देखा गया है। और पहली बार हिस्ट्री में हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। यानी ये अब ऑप्शनल नहीं रहा है कि आपको भेजना है, पढ़ाना है, पढ़ाओ, नहीं तो नहीं। अब ये एक हक है, राइट है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है। और आरटीई ने ये भी मेंशन किया है इसके अंतर्गत कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कितनी दूरी पे होने चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर होने चाहिए बच्चों से। ठीक है। और जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनके जो 6 to 8 क्लासेस के लिए वो 3 किलोमीटर के अंतर्गत होने चाहिए, ताकि माँ बाप को बच्चों को भेजने में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन से नहीं रहे। एसेंशियल्स क्या चीजें हैं जो जरूरी होनी चाहिए? प्रॉपर गर्ल्स और बॉयज के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, टीचर के काम करने के लिए एक क्लासरूम अपना, हर टीचर के लिए एक अपना क्लासरूम, और साथ ही साथ एक सेपरेट ऑफिस स्पेस होनी चाहिए। देन मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर किचन होना चाहिए। मिड डे मील एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से प्रेजेंटेशन चैनल पे है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। देन लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां बच्चे बुक्स एक्सेस कर सके, और साथ ही साथ खेलने का मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। इससे मतलब बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होगी, साथ ही साथ बच्चे को ना एक कॉलेज, अपने स्कूल में आने का एक मोटिव रहेगा कि बस हाँ, जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो तो फिर आएगा नहीं ना बच्चा, कि नहीं बस पढ़ना पढ़ना है, मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है। अब राइट ऑफ चिल्ड्रन जो है आरटीई, उसके देखो आर्टिकल 21A इंसर्टेड इन द फंडामेंटल राइट्स, इसके अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि मैंने कहा, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मिलेगी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में 6 to 18। ठीक है। ये जो एक्ट था ये 27 अगस्त 2009 को नोटिफाई करा गया था, और जो इन्फोर्समेंट हुआ इसका वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ। ठीक है। वही बातें जो हमने पहले पढ़ी हैं। कोई भी बच्चा, अब देखो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, जैसे कि किसी भी बच्चे को फिजिकली, साइकोलॉजिकली या मेंटली किसी भी तरह से अब्यूज नहीं किया जाएगा, उसको फेलियर ऐसा बोलकर। ठीक है। इसीलिए जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, एनडीपी, नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी 8 तक के बच्चे को आप फेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके चलते भी लोगों के अपने अपने व्यूज थे, जिसकी वजह से इसको अमेंड किया गया 2019 में, इसमें चेंज लाया गया, जिसके अंतर्गत क्या कहा कि जो एग्जाम्स हैं टू बी टेकन फॉर क्लास 5th and 9th, यानी क्लास एग्जाम्स लिए जाएंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाता है उसको रेमीडियल क्लासेस दिए जाएंगे, उसका एग्जामिनेशन फिर से दिया जाएगा। अगर वो फिर भी फेल होता है उसके बाद स्टेट पे छोड़ दिया जाएगा कि जो उस जगह की, जिस भी जगह का स्कूल है वहां की स्टेट का क्या रूल है कि आगे बच्चे को जाने देना है या रोकना है। ठीक है। कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी, बच्चे को मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। करिकुलम जो है आपका, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चे की चाइल्ड या मदर टंग जो लैंग्वेज होती है, जितना हद तक हो सकता है उसी भाषा में आप दें। और जो पर्पस है एजुकेशन का वो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या उसकी ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है। ठीक है। और इसी के चलते कुछ चीजें आपकी प्रोहिबिट की गई हैं, रोकी, बिल्कुल उन पे एक रोकथाम लगाया गया है, जो कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, इस चीज को प्रोहिबिट कर दिया है हमारे राइट टू एजुकेशन ने। जैसे पहले थोड़ा बहुत टीचर है ना मार देते थे स्कूलों में, ऐसे डंडे से पीट दिया, मुर्गा मुर्गी बना दिया, ये सब चीजें अब नहीं होगी। ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता था ना पूरा, मतलब एग्जाम्स लिखवाएंगे बहुत ज्यादा, या फिर आपके मतलब पेरेंट्स की डिग्रीज एंड सब डिटेल्स मांगेंगे, अगर पढ़े लिखे हैं तो एडमिशन दिया, नहीं तो दिक्कत होती थी। उनके सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, कभी कभार नहीं होते बच्चों के माँ बाप के पास सर्टिफिकेट्स, है ना। तो ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है एडमिशन का, इसको प्रोहिबिट किया है। देन आपका कोई भी तरह की कैपिटेशन फी, यानी किसी भी तरह की जो भी फीस इन्वॉल्व थी, क्योंकि बोला गया ना एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी, यानी पूरी तरह से फ्री बनाया गया है, किसी भी तरह की फीस नहीं लगाई है जिसके चलते माँ बाप कहें नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देन प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, कुछ टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। इस चीज पे रोकथाम लगाया गया है, क्योंकि अगर वो मतलब होता है ना, फिर उनका ध्यान बटा रहेगा, उनका फोकस ज्यादा कमाने पे होगा, ट्यूशन देने पे रहेगा। और साथ ही साथ जो स्कूल बिना रिकॉग्निशन के अपने स्कूल चला रहे हैं जो लोग, उनको बिल्कुल रोक दिया गया है। ठीक है। देन आपके 10 कमांडमेंट्स है फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन। पहली बात तो यूएन, जो यूनाइटेड नेशन का एम है, वो यही था कि वो ह्यूमन राइट्स जो है उसका कल्चर डेवलप करें एजुकेशन के थ्रू, बट लोगों को सिखाएं कि उनके राइट्स क्या हैं उनकी अपनी भाषा में, ताकि वो लोग समझ सकें, वो लोग जान सकें, पहचान सकें चीजों को। ठीक है।
10 कमांड्स है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन की, जो कि यहाँ कह दी है। एजुकेशन इज यूनिवर्सल, एजुकेशन यूनिवर्सल है, सबके लिए है, सबका हक है, सबका अधिकार है, और सरकार को इंश्योर करना है कि सबको उनका अधिकार मिले। बिना एजुकेशन के कोई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो भी मतलब हमें पता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक इल्स हैं हमारे, है ना, उनको खत्म करने का एक ही हमारा तरीका है, वो है एजुकेशन प्राप्त करना, ठीक है। हर इंसान की लाइफ के चांसेस या जो इंसान के इंडिविजुअल ग्रोथ के चांसेस हैं वो स्कूलिंग एजुकेशन से बढ़ जाते हैं। एजुकेशन जो जब हमने एज अ फंडामेंटल राइट हमने इसके कैंपेन को प्रमोट किया, तो उसके साथ साथ इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब चीजें भी आपकी प्रमोट हुई, ठीक है। स्कूलिंग से जो बैरियर्स हैं लोगों के बीच में, वो बैरियर्स खत्म होते हैं। ये एक एम्पावरिंग प्रोसेस है, ठीक है, इससे लोग एम्पावर होते हैं। देन ओनली नीड्स टू वर्क हार्ड, यानी कि अगर आपको स्कूल में अपना सक्सीड करना है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस। इसमें जितना भी लिखा था बच्चों, अगर आप वो पूरा कंटेंट अपने एग्जाम में लिख रहे हो ना एज इट इज, आप लोगों का अच्छा खासा 16 मार्क्स का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपके आरटीई 4 मार्क्स में आता है तो आपने जो भी पॉइंट्स पढ़े अपने हिसाब से आप उसको शॉर्ट करके या फिर एक प्रॉपर एक आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर 16 मार्क्स का आता है, जितनी इस प्रेजेंटेशन में बातें थी वो सब आप लिखेंगे। अगर हम जल्दी से शॉर्ट में एक रिव्यू ले लें तो देखो आरटीई क्या कहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में वो चीज आपकी 6 से 18 साल हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपकी मैं बात करूं कि स्कूल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपके प्राइमरी 1st to 5th के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, और एलिमेंट्री यानी 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। एक हफ्ते में टीचर कितने घंटे काम करेगा, मतलब प्रिपरेशन एंड ऑल वर्क को लेकर के 45 आवर्स पर वीक, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग ये देखेंगे कि आपका जो रेशियो है बच्चे की टीचर्स के साथ, तो वो बच्चे की क्या रेशियो होगी, 30:1 आपके प्राइमरी के लिए और 35:1 आपके एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें, पूरी समझें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम उस चीज को जल्दी से जल्दी देखकर आपके वी विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।